परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित चतुर्विद संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी। सृष्टि मंगलम फाउंडेशन में विगत कई वर्षों से चतुर्विद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है और साथ ही पूज्य श्री सृष्टि भूषण माताजी द्वारा वैया वृत्ति, बच्चों को शिक्षा, असहाय गरीबों को उपचार एवं रोजगार प्रदान कर जन कल्याणकारी कार्य निरंतर किए जा रहे हैं। आप भी आहार दान में सहयोग प्रदान कर करें सातिशय पुण्य का अर्जन। आप अपनी सहयोग राशि दिए गए बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARB 0SHRIMA, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस पुण्यशाली योजना से जुड़ने हेतु संपर्क सूत्र परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, राणा प्रताप बाग दिल्ली, कमला जैन धर्मपत्नी, कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ, श्रीमान दिलीप जैन, संध्या जैन। स्वर्गीय श्री केशरीमल जी जैन की स्मृति पर धर्मपत्नी श्रीमती कलावती जैन, पुत्र श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती आशा जैन, सुनील कुमार, सुमन जैन, पौत्र सुमित, शिखा जैन एवं समस्त जायसवाल परिवार उज्जैन। श्री नेमी चंद्र जैन, श्रीमती शशि जैन, श्री सुशांत जैन, श्रीमती सोनिया जैन, काजल जैन, प्रशांत जैन, सिद्धांत हरदेरा, सम्यक जैन फरीदाबाद, श्री सुमेरमल जैन, श्रीमती शांति देवी जैन, समस्त परिवार दिल्ली, श्री स्वप्निल जैन, अंशुमा जैन एवं बेबी जैनिका जैन, कैलिफोर्निया, अमेरिका, श्री आशीष जैन, समस्त परिवार आगरा, श्रीमती रश्मि जैन, समस्त परिवार आगरा, श्री जितेश जैन, पूजा जैन, कियांश जैन, आगरा, श्रीमती पुष्पा देवी धर्मपत्नी, श्री सज्जन राजनाहर, चेन्नई, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती अनुसुईया जैन, डॉक्टर कपिल कुमार जैन, डॉक्टर रितु जैन, मान्या जैन, सिदीक्षा जैन, विमल जैन, निर्मला जैन, राहुल जैन, पूजा जैन, लक्षित जैन, इनाया जैन, कोसीकला, मथुरा। मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ नगरी की धन्य धरा पर वर्षा योग में बरसेंगे श्रद्धा और भक्ति के अनूठे रंग। परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य श्री 108 सुमति सागर जी महाराज, त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की सुयोग्य शिष्या गणिनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी ससंग का 31वां पावन वर्षा योग 2024। स्थान श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर चौबीसी जैन मंदिर, उपनगर, वैद्य कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंधकारिणी समिति निदेशक अनिल भदौरा, संरक्षक वीरेंद्र, अध्यक्ष राजेंद्र मस्तापुर, रूपचंद, पवन वैद्य, सचिन, अजित, विवेक, शीलचंद, विनोद जैन आदि अनेक भक्तों ने गणिनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी ससंघ को आगामी पावन वर्षा योग 2024 हेतु 12 मई 2024 को भक्ति भाव से श्रीफल अर्पित किया। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। चेलना से एक बार पूछा था, राजा श्रेणिक ने आज उदास क्यों है, क्या तेरे को शारीरिक रोग है? उसने कहा मगध पटरानी हूँ, एक इशारे पे जरा से रोग पर वैद्यों की लाइन लग जाती है। उसने कहा क्या तुम्हारे पीहर से कोई गलत समाचार आया है? उसने कहा श्री जी की कृपा है, सब शुभ हैं, सब स्वस्थ हैं।
उसने कहा फिर तुझे किसी दासी ने क्या अपमानित किया है, अवहेलना की है? उसने कहा किसकी मजाल जो मेरी तरफ टेढ़ी निगाह से देख ले, उसे क्या मौत ने बुलाया है? तो राजा श्रेणिक ने पूछा था फिर तू आज उदास क्यों है, आज तू उदास क्यों है? तो उसने कहा था कि जो आज जिसको प्राणनाथ समझती हूँ, सर्वस्व समझती हूँ, उसकी गति को देख देख कर रोती हूँ कि विधवा तो एक दिन रो लेती है, सती उसकी मति को देख कर रोती है कि कल तुम्हारी गति क्या होगी। और ध्यान रखना, एक बार नहीं कितनी बार उसने पुरुषार्थ किया। आप जैसी होती तो बोले वो नहीं माने तो खाने लगे। आप सबको पता, वो नहीं माने, उन्हें मनाना था तुम्हें, उन्हें अपने अनुसार करना था। और लड़भड़ के मत करना, कोई ज्यादा ही कंस हो तो उसके पीछे अपने अंश को खराब मत कर देना। कई महिलाएं कहती माता जी वो मानते नहीं, तुम्हारे ललितपुर में भी हमसे महिलाएं आकर बोलती हैं, हम कहते हैं एक महिलाई बोली माता जी शांति नहीं मिलती है, कहीं भी चले जाओ। हमने कही अशांति पैदा तुमने हमसे पूछ के की थी क्या? अशांति बिना पूछे पैदा कर लिया, शांति पूछने हमारे पास चले आते हो। अरे जहां से अशांति पैदा हुई उसी जगह से शांति पैदा होगी। और आप लोग ध्यान रखना, आप नरकों की बात कर रहे थे, मैंने कहा बदनसीबी हमें भूख नहीं लगती है क्योंकि हमारा शारीरिक व्यायाम नहीं होता है। लेकिन फिर भी आपको बता दो कि आज हमारा सम्यक व्यायाम खत्म हो गया तो भूख कहाँ से लगेगी। आज भी आदमी दिन भर खेत खलियानों में काम करे, पैदल आए जाए, शाम को वो रोटी में स्वाद आएगा जो 56 प्रकार के व्यंजनों में नहीं आता। लेकिन महिलाएं नियम ले लें कि जब हम भोजन बनाएंगे तो वास्तव में इतने शुद्ध भावों से भोजन बनाएंगे कि भोजन हमारा भोग हो जाए। भोग हो जाए यानी, क्योंकि आपको पता है कैंथा वाकर डॉक्टर कहता है कि जो लोग भोजन करते हैं उससे आधे भोजन से हमारा काम चलता है, समझे। एक नीरो नाम का सम्राट हुआ अफ्रीका में, वो इतना भोजन करता था और वमन कराने के लिए डॉक्टर रखता था, है ना, पंख कोई रखता था तो उससे वमन हो जाता, फिर खाता। तुम लोग भी खाने के लिए इतना खाते हो, इतना खाते हो, कुछ भी खाते हो, कहीं भी खाते हो, कभी भी खाते हो, किन भी भावों से खाते हो और किसी का भी खाते हो, समझ गए। कब खाएं, किन भावों से खाएं, कितना खाएं और कैसे खाएं। आप जब भोजन करने बैठते हैं, एक बिल्ली पर परीक्षण किया गया, उस पर मशीन लगाई गई, यंत्र लगाए गए, बिल्ली को भोजन दिया गया, सामने अचानक भोजन पचने लगा, वैसे ही कुत्ते को लाया और कुत्ता भौंकने लगा। बिल्ली के अंदर भय कंपित हुआ और भोजन पचना बंद हो गया। उसके बाद कुत्ते को हटा भी दिया गया तो 6 घंटे तक फिर भोजन की क्रिया, पाचन क्रिया चालू नहीं हुई, भोजन सड़ गया। अब आप सोच सकते हैं, आप सुबह का बना कर रख देते हो, बोले फ्रिज में रख दिया। अरे फ्रिज में तुम्हारे हाथ पैर टूट गए क्या? जब आते हैं तब खिला दो ना ताजा बनाकर। और कभी भी ऐसा भोजन मत करना। एक आध दिन भोजन पे ही बताऊंगी आपको, लेकिन फिर भी आपसे सिर्फ इतना कहना है कि हम भोजन हर चीज रेडीमेड मत लाओ, नहीं तो पैकिंग की दवाई भी आएगी। हर चीज पैकिंग की मंगाओगी तो फिर पैकिंग की दवाई भी आएगी, फिर सड़ना। इसलिए कोशिश मत करना। हम लोग उन लोगों को खुश नसीब समझते जिनके घर हर काम के नौकर लगे। एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक आया और एक वृद्ध से कहने लगा कि आजकल तो टिल्लू पंप लग गए, तुम हाथ से बैलों की तरह जुते हो, बैलों को जोतना था, तुम खुद रहट में जुते हो। उसने कहा मुझे भी पता है, लेकिन मेरे बेटे के सामने मत बोल। बोले मतलब? अरे बोले बेटा मेरा निकम्मा हो जाएगा, तुम पागल हो। और एक व्यक्ति गया कोल्हू के बैल के पास और कहने लगा इसकी आंखों पे पट्टी क्यों बांध रखी? वो कहने लगा इसे घूमते घूमते चक्कर नहीं आ जाए इसलिए आंखों पे पट्टी बांध रखी। बोले इसके गले में घंटी क्यों बांध रखी? बोले हम अंदर रहते हैं तो ये चलता है तो हिलती है गले की घंटी, जब ये रुक जाता है तो फिर हम इसको आते हैं, मारते हैं और फिर ये चलने लगता है। तो वो कहने लगा कि भाई साहब यदि खड़े खड़े गर्दन घुमाता रहे तो, एक खड़े खड़े गर्दन घुमाता रहे तो फिर क्या होगा?
उसने कहा भाई साहब ललितपुर वालों जैसी वकालत नहीं पढ़ रखी, पढ़ लेगा तो और कोई रास्ता निकाला जाए। आप लोग बहुत ज्ञानी हो लेकिन ज्यादा ज्ञान का जीर्ण हो जाता है, बोला हमें तो सब आता है। इसलिए ध्यान रखना, समझदारों के लिए इशारा काफी है। यदि नरक नहीं जाना चाहते हो और आज से कभी भी बच्चे को लेते हो, तुम बच्चों को आधा बीमार कर देते हो, तुम बच्चों के हितैषी नहीं हो। खाता नहीं तो उसे रुला के खिलाओ, पकड़ के खिलाओ, जब भी कुछ काम करता है ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर। अरे वो करेगा क्या, करने दो उसको कुछ। सिर्फ ये सोचो कि नकारात्मक नहीं करे। वो कागज उठाएगा ये मत उठा, वो बाहर जाएगा तू बाहर मत जा। अरे ऐसा क्यों करते हो? उसके अंदर ऊर्जा उठ रही है, ऊर्ध्वगामी है, विकसित है, बचपन है उसका, उसे दो। कोई कागज दो कि बेटा खिलौना बनाना, मिट्टी दो कि मूर्ति बनाना, कुछ भी काम उसे सकारात्मक दो। हमारी महिलाओं को पहले कितने काम होते थे, त्योहार आने के महीनों पहले वो प्रेम के रस में डूब जाती थी कि उनको आना है, उस रिश्तेदार को आना है, उसके घर सेवई भेजना, उसके घर पापड़ भेजना है। उसको लड़ने झगड़ने की मौका कम मिलता था। अब वो फालतू बैठी 4 रोटियां बनाकर भी माथा ही फोड़ती रहती, तो दिन भर उंगलियों पर दुनिया को देखती रहती। क्योंकि कहते हैं उंगलियों पर अब जहान है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, उंगलियों पर जहान है। लेकिन सच बताना, प्यार भरी आत्मा कहाँ है? प्यार भरी आत्माएं कहाँ हैं? हम इतने ऊर्जावान थे कि हम जिसको याद करते थे उस दिन वो ही आ जाता था, जिसको एक खत का नाम लेते थे वो उसी का खत आ जाता था। अरे वो एक जमाना था जब डाकिया भी खुशियां लाता था, जब डाकिया भी खुशियां लाता था। कभी मनिया डर तो कभी प्रेम के पत्र लाता था। अब जिंदगी में कहाँ बचा तुम्हारे प्रेम? अब तो कुछ भी हो जाए तुम्हारे चेहरों पर मुस्कान ही नहीं आती। और मैं कहती हूँ कि मुस्कान सिर्फ नारकियों पर नहीं आती। अब आप देख लेना कि कौन हो, क्योंकि ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है। और चैन के 2 पल मिलेंगे, सोचना भी पाप है। तो यहाँ अपने जीवन में एक ही बात करना, सुई की अगली नोक मत बनना जो घाव ही घाव किया करती है, सुई की पिछली नोक बनना जो फटे दिलों को भी सिल दिया करती है। फटे दिलों को भी सिल दिया करती है। तुम विचार करके देखना, किसी की गमी में भी जाओगे ना तो वहाँ अध्यात्म की बात तुम्हें नहीं सूझेगी। लगता है हम इतने लोगों को भेज के आए हैं। और जो आदमी जरा बुजुर्ग हो जाए तो वो सोचता है हम इतनों को भेज के आए, हमें कौन भेज सकता है। आप वहाँ जाकर भी क्या बात करते हो, क्यों वो आई थी कि नहीं? बोले नहीं आई। बोले तू भी मत जाइए उसके घर। अरे तुम वहाँ आग लगा रहे हो। वहां भी जाकर तुम्हें अध्यात्म नहीं सूझ रहे कि आज ये गया कल मेरा नंबर भी आएगा। वहां भी जाके फालतू बातें करते रहते हो। दिल्ली का आश्रम है जहां पर, तो वहां से शमशान घाट बिल्कुल इतना दिखता है, सामने वाली दुकान बिल्कुल बगल में ही है। और वहां पर जो मानस स्तंभ बना है 3री मंजिल तक ऊपर जाने की व्यवस्था है। मतलब वहां पर बहुत अच्छा स्टैंड बना हुआ, तो हम वहीं पर सामायिक करते हैं। एक बार कोई जैनी मरा तो बाद में लोग मंदिर आए, तो मैंने कहा कि तुम लोग वहाँ बात क्यों कर रहे थे? वो कितना अच्छा इंसान था। बोले माता जी हम लोग इसलिए बातचीत कर रहे थे ताकि हमें अपनी मौत का ख्याल नहीं आए। हमने कही तेरे नहीं बातचीत करने से मौत तो आएगी, उसको तो तेरा ख्याल है, तू उसका ख्याल कर या मत कर। इसलिए यदि मौत से बचना है, आपको पता है कई लोग मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझाता पर ये भी छोड़ चले जाते। इतनी अच्छी बातें करेंगे। एक व्यक्ति तो कहने लगा माता जी ये स्वर्ग कितने ऊपर है, इसके ऊपर इसका कितना स्थान है। मैंने कही प्लाट लेने का मन है क्या? प्लाट लेने का मन है क्या? बोले नहीं बताओ तो सही। हमने कि तेरी आयु रेखा ठीक नहीं है, मेरे पास पूछने मत आ जाना, मैं चक्कर में नहीं पड़ती। तो कहने लगा कि बस माता जी अब जा रहे हैं। हमने कि पूरी बात करके जा। बोले माता जी आपने इतनी खराब बात कह दी। हमने कही भगवान गए तो मृत्यु महोत्सव मनाता, निर्वाण कल्याणक मनाता, तेरे निर्वाण की बात आ जाए तो इतनी खराब बात कह दी। खराब बात है। आप देखो किसी के सामने भी कह दो कि 1-2 साल में तो हम चले जाएंगे, माता जी ऐसी बुरी बातें मत करो। हमने कही बुरी बातें हैं, हमारे आचार्यों ने कहा है करिष्यामि 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 चिंतित
मरिष्यामि 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 विस्मरेत, मैं करूँगा करूँगा ऐसा चिंतन करता है, मैं मरूंगा मरूंगा ऐसा चिंतन क्यों नहीं करता है। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गायें हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गायें तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की 1 दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्य का सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 937657101, 937657102, 937657103, 701-101-4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।